देश में चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश, खासी बड़ी लड़ाई इन दोनों राज्यों में। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है और चुनावी गणित के हिसाब से और चुनावी संस्कृति के हिसाब से कहा यह जाता है कि जो एक बार पार्टी सत्ता में आई वो अगले 5 साल सत्ता में नहीं रहती है, क्योंकि विपक्ष को राजस्थान की जनता मौका दे देती है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार ये रिवाज बदलने वाला है, सत्ता में तो कांग्रेस ही आएगी। और बीजेपी भी कह रही है कि हम रिवाज को बदलने नहीं देंगे और उसी रिवाज पर सत्ता हमारे पास आने वाली है। लिहाजा बीजेपी ने भी अपने तमाम धुरंधर मैदान में उतार दिए प्रचार करने के लिए। और प्रचार के इस अखाड़े में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद गए हैं। और जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो फिर इस पूरे चुनाव में बयान और भाषणों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ जो अपने तीखे बयानों को लेकर, अपनी तीखी टिप्पणियों को लेकर चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी की लिस्ट में हमेशा अव्वल रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री को टक्कर दे रही है 2024 के लिहाज से। कुछ लोग तो उन्हें 2024 में बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक मानकर चल रहे हैं। बहरहाल अब वो उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान पहुंचे। अब जब वो राजस्थान पहुंचे, उनके पहुंचने के साथ साथ राजस्थान में इजराइल और हमास की भी एंट्री हो गई। अब राजस्थान के चुनाव में इजराइल और हमास बड़ा मुद्दा हो गया है, ना कि राजस्थान के मूल मुद्दे। और इन मुद्दों के आसरे, यानी इजराइल और हमास की एंट्री के आसरे, बीजेपी को लग रहा है कि उसे बम्पर वोट मिलेगा और वो चुनाव जीत जाएगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इजराइल और हमास भी राजस्थान पहुंच गए। अलवर के तिजारा में योगी आदित्यनाथ के निशाने पर तालिबानी सोच और इसके बहाने पूरा विपक्ष रहा। उन्होंने पूरे विपक्ष को निशाने पर ले लिया, पूरे विपक्ष को तालिबानी मानसिकता से ग्रसित बता दिया और कह दिया कि इस मानसिकता का उपचार बजरंग बली का गधा है। यानी कि विपक्ष योगी आदित्यनाथ के लिए तालिबानी सोच रखने वाली राजनीतिक दल है। यह बयान है एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए उसकी शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना है। भारत जिसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें विपक्ष को आप शून्य नहीं करार दे सकते, आप उस पर उल जलूल बयान नहीं दे सकते। आपको उतना ही सम्मान सत्ता का करना है जितना आप विपक्ष का करते हैं, क्योंकि विपक्ष और सत्ता के बीच बैलेंस जनता तय करती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तालिबानी मानसिकता, विपक्ष, तालिबान को जोड़ते जोड़ते गाजा पर इजराइल के हमलों को भी सही मान लिया और इजराइल के की जा रही बमबारी को सही इलाज कह दिया। उन्होंने कह दिया कि गाजा में तालिबानी मानसिकता को इजराइल कुचल रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ को फिलिस्तीन के बच्चों की गिरती लाशें और उन पर गिरते बम बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बच्चों पर गिरते बमों का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये ही इलाज है। बच्चों की लाशों पर उत्सव मना रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और फिलिस्तीन के बच्चों की लाशों के बदले भारत में बीजेपी को क्या वोट मिल जाएंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है जो फिलिस्तीन के लिए मदद भेज रही है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक भारत हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ रहा है, इंसानियत के साथ रहा है, फिलिस्तीन के साथ रहा है और आज भी फिलिस्तीन के लिए मोदी सरकार मदद भेज रही है। फिलिस्तीन के साथ भारत का रिश्ता न सिर्फ मदद का है बल्कि दोस्ती का है। जिस फिलिस्तीन की जमीन को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी होगी, जिस फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, उस फिलिस्तीन के खिलाफ आखिर क्यों बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ? मोदी सरकार फिलिस्तीन के साथ है। विदेश मंत्रालय भी साफ कर चुका है कि भारत सरकार जंग के खिलाफ है। ये बात भी मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी है। फिर क्यों मोदी सरकार के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्या फिलिस्तीन में गिरते अस्पताल, मरते बच्चों को देखकर भारत में बीजेपी के लिए वोट का इंतजाम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकलने वाली रैली से नाराज होकर कहा था कि कार्रवाई होगी, जबकि फिलिस्तीन का समर्थन मोदी सरकार के स्टैंड के खिलाफ नहीं है, जबकि युद्ध का समर्थन, फिलिस्तीनियों की मौत का समर्थन भारत सरकार का स्टैंड नहीं है। ऐसे में फिलिस्तीन के खिलाफ बयान देने वाली बात योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल गलत है। जबकि योगी आदित्यनाथ इजराइल के हमले को जस्टिफाई करते हुए
फिलिस्तीन में हो रही बमबारी को सही बता रहे हैं और फिलिस्तीन में गिरती लाशों को सही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यही इलाज है। जबकि भारत सरकार का यह स्टैंड नहीं है, योगी आदित्यनाथ का यह बयान मोदी सरकार के स्टैंड के खिलाफ है। क्या पीएम मोदी से अपनी छवि को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इजराइल का सबसे बड़ा हमदर्द बनकर 2024 के लिए कोई बड़ा दाव चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ।